नमस्कार दीदी, कैसे हैं आप? हाँ सही है। और घर पे सब बढ़िया हैं? सब बढ़िया है। दरअसल मैं आपको परिचय करा देता हूँ। नाम मेरा राजीव कुमार है और आपके अलीगढ़ में ही रहता हूँ। अच्छा। जी, और मैं एक इंडस्ट्री में काम करता हूँ। तो अर्चना जी से हमारी कई एक बार बात हुई, क्योंकि इनकी जो फ्रेंड हैं वो ऑलरेडी हमारे साथ में काम कर रहे हैं। हाँ मैं जानती हूँ पंकज जी 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 जी। ने। हाँ। तो पंकज जी ने ही बताया था। दरअसल हमारे पास में टाइम नहीं था और आज हमें जब से मौका मिला तो हम लोग मिलने के लिए आप चले आए। तो अभी इन्होंने आपको कुछ बताया या नहीं बताया? बता रही मम्मी ऑनलाइन कैसे सब जैसा पंकज से बात हुई, पंकज ने हमसे कहा, हम लोग पंकज से इसकी बात हुई जिसने हमें बताया। मैं देख ली बेटा तुम्हारी बात सुनो, तुम जितनी जानकारी तुम्हें है उतनी हमें थोड़ी कि आप पढ़े लिखे में अनपढ़ में कुछ तो अंतर होता ही है। खैर इतने तो खेत कोड्डा तो खैर ना है इतने। देखो अंगूठा टेक हमारे माँ बाप जो है ना वो हम लोगों से भी ज्यादा जानते हैं और हमसे भी ज्यादा स्कूल भी किया है, ऐसे ही नहीं है। अरे उस समय का हाई स्कूल और आज का बीटीसी बराबर है। कौन से सन में किया था आपने? 2090 1990 में। 1990 में? उस समय तो 5 हमसे ज्यादा नॉलेज है। अरे भाई नॉलेज नहीं होगी। 5 क्लास के भी जो एग्जाम होते थे वो बोर्ड की तरीके से तो हाँ 5 के बोर्ड के होते थे। हाँ अब तो 10th का भी बोर्ड नहीं होता। हाँ इतनी दूरी तो बैठा है बहुत। बोर्ड के 5 के बोर्ड की परीक्षा होती है। तो इंग्लिश वगैरह तो आपको आती होगी? हाँ खूब आती है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मम्मी ने आपकी ने 10th भी किया है, बट मेरी मम्मी जो है ना वो 10th पास भी नहीं है। मेरी मम्मी बताती हैं कि मैं जब छोटी थी तभी उनकी शादी कर दी गई थी और वो कभी पढ़ने गई नहीं। बट उनका जो दिमाग है ना वो मेरे से भी ज़्यादा तेज चलता है। मतलब उनको कोई ये नहीं कह सकता कि ये पढ़ी लिखी नहीं है। बट सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो पहले के जो अनपढ़ लोग होते थे ना, पहले की जो आंटी जी अनपढ़ व्यक्ति होते थे ना वो भी बड़ा एजुकेटेड होते थे, बड़ा समझदार होते थे। अब जैसे उस समय के चतुर होते थे वो आज के BA नहीं बराबरी कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बहुत एजुकेटेड होते थे। हाँ। और जो बात कह देते थे वो उनके लिए पत्थर की लकीर हो जाती थी। लेकिन आज तो आप अर्चना जी इधर आ जाइए, चाय वगैरह मत बनाइएगा और थोड़ी देर के लिए डिस्टरबेंस बंद कर दीजिए। अरे बाहर से आया था उससे भी तो। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई आया होगा घर पर मिलने के लिए। सिलाई का काम करती है। आज ईद, कल ईद है, ईद के कपड़े पड़े हुए हैं। ओहो भाई कई सारे काम कर रखे हैं आपने। तो सिलाई का काम भी होता है। हाँ बिल्कुल। तो सिलाई भी करती है। तो ईद की वजह से कपड़े बहुत आए हुए हैं, तो ईद की वजह से शोर बचा है। वो लड़की आई है कपड़ों के लिए। आज दीदी आज 6 बजे का टाइम। तो अभी 6 बजे तक इनको वो भी कंप्लीट करके तैयार देना है। हाँ तो मतलब कॉलेज की इनकम अलग है इनकी अर्चना जी की हाँ। और सिलाई का अलग है। तो सिलाई से कितना हो जाता है? सिलाई भी अच्छी हुई जब कम ले पाते कि वो पढ़ाई में वो अब BTC करी तो पढ़ाई की वजह से सिलाई कम लेती है। बिल्कुल। और फिर हमारी खेती बाड़ी है कि जानवर भी हैं तो काम की वजह से कम लेती है। कपड़े वैसे इतने आ जाते हैं बहुत। सिलाई करना चाहे तो तो आपका ये खुद की जमीन लेके बनवाया है या गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है? ये ऐसे है जैसे देहात में होती है तब देहात था ये, अब तो नगर निगम में आ गया है। अच्छा तो प्रधान द्वारा दी हुई ये जमीन। अच्छा, प्रधान ने आपको दी थी उसमें आपने सेटल किया है? ये सब पूरे मकान है तो नहीं तो फिर अच्छा है, आपका खुद का है। अंकल नहीं आज करता है? हाँ सो गए। अच्छा वैसे ड्यूटी जाते हैं पावर हाउस में, लेकिन आज उनकी तबीयत खराब थी तो वापस हो आए। बहुत मेहनत करते हैं अंकल भी। हाँ और खेती भी करना, ड्यूटी भी जाना जाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हम तो कभी अब कभी क्या कहते हैं स्थिति जब वैसे होती तो उससे देखो कुछ हजार के पास होता है तो इतनी मेहनत नहीं करो तो उससे खर्च। फिर 4 बच्चे हैं, कमाने वाले एक हैं तो हमारी अर्चना ये लड़की का बहुत सहयोग करती है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। हमें इनसे कोई यानी इनकी हमें इनके कपड़े से या कोई खर्चे से हमें कोई मतलब नहीं। क्यों ये इतना खर्चा हमारे लिए भी कर देती है, इतना खर्चा पैदा कर देती है। और ये बच्चे हैं 2 हमारे, एक यही लड़का ये तो दोनों पढ़ते होंगे कि ये भी काम पर चले? नहीं ये भी पढ़ते हैं। हाँ, मेरी बात हुई थी बता रहे थे ITI कर रहे हैं ना। चलिए अर्चना जी अभी मेरी आपसे कई सारी बातें हुई, बट मैं आपको ये जानना चाहता हूँ कि आपके बहुत सारे ड्रीम्स होंगे,
मतलब अब बीटीसी करने के बावजूद में आगे की प्लानिंग क्या है, फ्यूचर की प्लान? बीटीसी की है तो टीचर बनने की है। ऐसी बात है, टीचर बनने की। देखो एक टीचर बनना जो है वो हमारा ड्रीम नहीं होता है, ये हमारी एक मजबूरी होती है। क्योंकि अगर हम टीचर बन जाएंगे तो टीचर बनने के बावजूद हमें वहाँ से एक साधन मिल जाएगा जहाँ से हमारे पास में पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा कोई सपना नहीं है, ये हमारी क्या है, मजबूरी। अब जैसे पापा बोले कि हमारा कंपनी में जाना सपना है, तो पापा का सपना नहीं है, वो क्या है, एक मजबूरी है। क्योंकि अगर पापा वहाँ नहीं जाएंगे ना कंपनी में तो पैसे नहीं आएंगे। तो सपना बताइए रियलिटी में क्या है, मतलब क्या करना चाहते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट गोल। मतलब गोल क्या, आपका लक्ष्य क्या है? मैं तो टीचर ही बनना चाहती थी, तभी तो मैंने बीटीसी किया था। मेरी इच्छा थी कि मैं टीचर बनूं। टीचर बने, चलो टीचर बन गए। टीचर बनने के बाद में क्या करेंगे? बनने के बाद में क्या है, मतलब कमाने के लिए तो मतलब कोई ना कोई रास्ता देखना ही पड़ता है। कमाने के लिए कोई ना कोई रास्ता देखना हाँ। पड़ता है। अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आपकी पढ़ाई होती रहे, आप जो घर में टाइम दे रहे हो, घर में समय देते रहे आंटी जी। और कोई मैं ऐसा तरीका बता दूं आपको कि महीने का 20,000, 25,000, 30,000 या आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा आप एक्स्ट्रा अर्निंग करने लग जाएं तो कैसा रहेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है ये। और ये मतलब टेम्परेरी बेसिस पे नहीं, वो भी परमानेंट। नौकरी लग जाए तब भी और नौकरी ना लगे तब भी, कैसा रहेगा आंटी? सही है। देखो जैसे कहते हैं इतने बड़ो कोई आ जाए सहयोग बन जाएगा तो बस तो बड़ी कोई अच्छी बात ही ना। हमारा सहयोग नहीं, हमारा बताने का फर्ज है। अरे वो बताने का मान के चलो सहयोग ही होता है। क्यों? हाँ। जो किसी हमें जानकारी उसके बारे में चलिए नहीं मैं है। आपको कुछ चीज़ें अभी इस समय में क्लियर करूँगा, ज़्यादा आपका भी समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारे पास में भी टाइम बहुत कम है। मैं आपको बोलूँगा कि आपका जो समय रहेगा मात्र 30 मिनट, ओनली आध घंटे का मैं टाइम यहाँ देने वाला हूँ। और अगर आध घंटे की जानकारी अगर आपने माइंडली और फिजिकली मतलब दिमाग से, दिल और दिमाग से ले ली प्रेजेंट होकर यहाँ, तो इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगले 30 मिनट में आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। देखो आपके सपने हैं या नहीं है, यस या नहीं? सपने हर किसी के होते हैं और हर एक इंसान सफल होना चाहता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको 30 मिनट का भी हमें यहाँ पे समय देना पड़ेगा। मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहूँगा। हो सकता है कि आपका समय आपके लिए कीमती ना हो, लेकिन हमारा समय हमारे लिए बहुत कीमती है। और अगर आपने 30 मिनट का समय दिया तो आपके लिए भी आने वाले ये 30 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। समय तो भाई देने हर किसी, जो हम किसी काम किसी काम के लिए अपना है तो उस टाइम तो देना ही पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं सपनों को अगर पूरा करना है तो आप मुझे समय दीजिएगा। अगर आपके सपने नहीं हैं और आप अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि यहाँ से आगे की जानकारी बढ़ाऊँ, उससे पहले आप हमसे बोलोगे भैया आप अपने घर जाओ और आप अपना सिलाई का काम स्टार्ट कर दो। देखो आंटी जी साफ कहना सुखी रहना, ठीक है ना? यही तो हमारे देखो आसपास के भी लड़की हमारी 2 हैं, दोनों हमारी ये नहीं है कि हम जिम्मेदारी से ही काम करती हैं हर किसी को। नहीं अच्छी बात है आंटी जी, आपसे मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने जो सारी चीजें बताएं। और देखो ये नहीं बहुत नहीं होती यहाँ पर क्या है कि 3 कंडीशन रहेंगी। कंडीशन क्या है कि आपके पास में अभी मोबाइल फोन तो नहीं है? मोबाइल फोन बिल्कुल साइलेंट करके धर दीजिएगा। मैंने अपना ऑलरेडी फ्लाइट मोड पर लगा दिया है, ठीक है ना? दूसरी चीज रीजन है इसका कि मोबाइल फोन बार बार जब बजता है ना तो हमारा मोबाइल फोन जो है शरीर का अंग बन चुका है, तो डिस्टर्बेंस होता है, तो मैं नहीं चाहता डिस्टर्ब हो। दूसरी चीज ये, बट ड्यूरिंग द डिस्कशन जानकारी के बीच में कोई भी क्वेश्चन करना अलाउड नहीं है। आप करेंगे, मेरी कोशिश ये रहेगी 96% क्वेश्चन का आंसर आपको बगैर पूछे क्लियर कर दूं। अगर कोई आपका 4% क्वेश्चन है ऑलरेडी आप कैपेबल है, आप आफ्टर इन्फॉर्मेशन क्लियर कर सकते हैं। और आपको 30 मिनट के लिए एज ए टीचर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा कि हम आप तक प्रॉपर जानकारी पहुंचा पाएं। क्लियर है? अब देखो जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूं इसका नाम अगर मैं बात करूं तो नाम है लेमिना रिसर्च सेंटर, ठीक है ना? और इस ऑर्गेनाइजेशन को चलते चलते पूरे 8-10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर मैं खुद की बात करूं तो मुझे भी काम करते करते पूरे 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और आज मैंने जब इस इंडस्ट्री में काम किया था तो आज जिस तरीके से काम कर रहे हैं इसी तरीके से मैं भी कई एक जगह ऑलरेडी पहले से काम करता था, क्योंकि हमारे मिडिल फैमिली थी। पापा
मैं घर में सबसे बड़ा था, पापा इतना सरवाइव कर नहीं पाते थे, तो मैंने भी हीरा फैक्ट्री में काम किया, बैंक में लाइन में काम किया, LIC का मैं भी एजेंट रहा। तो जैसी बात है, हर एक इंसान काम कहीं ना कहीं करता ही है, ठीक है ना रोजी हमें जी। करनी है। फिर उस चीज़ को काम करने के बावजूद मैंने काम करने के साथ साथ मैंने इस सिस्टम को चुना, और इस सिस्टम में आज काम करते करते मुझे लगभग 4 साल MLM इंडस्ट्री में हो चुके हैं। और फ्योना हर्बल की बात करूं तो लगभग 4 से 5 मंथ कंप्लीट हुए हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं इस इंडस्ट्री की, तो ये इंडस्ट्री 4 भागों में काम करती है। कितने भागों में? 4 भागों। पहला तो इसका एजुकेशन का क्षेत्र है। आज आपको मालूम है हर एक इंसान की ज़रूरत क्या है? एजुकेशन। दूसरा इसका डिपार्टमेंट है हेल्थ का, और तीसरा इसका ब्यूटी केयर का, और चौथा इसका होम केयर। 4 भागों में काम कर रही है। अब मैं अगर एजुकेशन की बात करता हूँ, तो एजुकेशन में आज कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाता है तो सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ती है? दैट इज इम्पोर्टेंट, कंप्यूटर कोर्स। पहले ऑफलाइन पेपर होते थे, लेकिन आज ऑनलाइन पेपर कर दिए गए हैं। हाँ, होते हैं या नहीं? अब हमें जाके कंप्यूटर पर बैठना होता है, कंप्यूटर पर बैठकर ऑनलाइन हमें पेपर देने होते हैं। शायद आपका भी हुआ है या नहीं हुआ? हुआ था या नहीं? लेकिन सोचने वाली बात है, जो टीचर की पढ़ाई कर रहा है उसको पहले नहीं होते थे। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या किया है? कंप्यूटर का कोर्स। अगर आज हमारे पास में कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, चाहे हम BA कर लें, चाहे BSc कर लें, चाहे BTech कर लें, चाहे MTech कर लें, चाहे ITI कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन हमें कोई भी व्यक्ति चपरासी लाइन में भी पूछने वाला नहीं है। हमारी लोग तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, और जॉब नहीं लगती। इसका रीज़न क्या है कि जब कंप्यूटर की बात आती है तो उसमें उनके पास में कोई नॉलेज नहीं होता। तो हमारी संस्था ये बोलती है कि हम पहले आपको कंप्यूटर का कोर्स भी कराते हैं, और एजुकेशन में ये संस्था हमारी 3 कोर्स कराती है। एक तो AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है कंप्यूटर का कोर्स, और तीसरा है ह्यूमन न्यूट्रिशन साइंस। ये कौन सा कोर्स है? जैसे ANM लड़कियां करती हैं, और ANM करने के बावजूद में भी उनको नौकरी नहीं मिलती। लेकिन आज आप देखो, जिसको देखोगे BA कर रहा है, BSc कर रहा है, किससे? सांसद से, आरसाड से, सांसद से, आरसाड से। अलग कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा। तो हमारी संस्था ने एक डिफरेंस कोर्स लॉन्च किया, इसका नाम है ह्यूमन न्यूट्रिशन साइंस। अब ये संस्था हेल्थ पर भी काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि लोग कोविड-19 में घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया, और लोगों का राशन पानी भी बंद हो गया था। पता यानी जिसकी नौकरी चल रही थी उसकी नौकरी भी बंद थी। गवर्नमेंट वाले कुछ लोग रह गए थे, और जबकि बोला ये जाता है कि 36 लाख लोगों की कोरोना वायरस में नौकरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की छूट गई है। ये मैं नहीं, ये भारत सरकार का सर्वे बता रहा है। कुछ लोग तो गवर्नमेंट नौकरी के चक्कर में अपनी खुदकुशी कर लेते हैं। कल ही मैंने पेपर में देखा, आर्मी की तैयारी कर रहा था लड़का, नौकरी नहीं लगी, उसने आत्महत्या कर ली। इसका रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं उनके जो ज़रूरतें वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। अब हमारी संस्था ब्यूटी केयर पे भी काम कर रही है। आज आपने देखा होगा, लोग ब्यूटी पार्लर खोल के बैठ जाते हैं, और वहाँ पर लोग जाते हैं खूबसूरत देखने के लिए 2 बजे से 3 घंटे के लिए लगभग 3000 से लेकर 4000 5000 का खर्चा करके आते हैं, डिस्टेम्बर करा आते हैं, और जैसे पंखा बंद हुआ, बिजली बंद हुआ, वो अपने आप दिखने लग जाता है कि कितना मेकअप था। होता है या नहीं है? अब इसके बावजूद में होम केयर। अगर आंटी जी मैं आपकी एज की बात करूँ तो कितनी उम्र होगी आपकी? 50 से ऊपर पहुंच गए। लगभग आंटी की 50 साल हो गई, ठीक है ना? कितनी साल? 50 साल। लेकिन 50 साल से आप घर का जो सामान आता है लाती कहाँ से? जैसे नमक है, धनिया है, मिर्च है, साबुन है, कपड़े वाला साबुन है, शैम्पू है, तेल है, ये कहाँ से लाते हो? ऐसी बात है। अर्चना जी कहाँ से लाती हैं मम्मी? मार्केट से लाते हैं। आंटी सच बताना, जो मार्केट से आप सामान लाते हैं कितने रुपए तक का लेके आते हैं एक बार में? थोड़ा 1 गिलास पानी लाते हैं। अभी तो फिलहाल में हम कितने का सामान लाती हैं? 1 महीने में आपके घर में कितने रुपए का सामान आ जाता होगा? काफी पैसे आ जाते हैं। खर्चा बहुत है। 3000 मान लो। हाँ, 3 तो मान के चलो। देखो हमारी संस्था में स्टार्ट करने के लिए, इसमें हमारी संस्था में स्टार्ट करने के लिए आपको अर्चना जी क्या करना है? सिर्फ दुकान बदलनी है। क्या बदलनी है? दुकान बदलनी है। दुकान कैसे बदलनी है ये भी समझो। आपके घर में हर महीने 3000 रुपये का सामान आता है, ठीक है? जब 3000 रुपये का सामान लेके आते हो, 3000 रुपये का बिल बना, तो क्या बनिया को आप 2500 रुपये देकर आते हैं?
जो दुकानदार होता है क्या वो आपसे 2500 रुपये ले लेता है? नहीं। नहीं, कितने लेगा? 3000 ले 3000 लेगा। हाँ। अब हमारे यहाँ समझो, हमारी संस्था ये बोलती है कि अगर आप हमारी संस्था में आते हो तो हम आपको 3000 की चीज़ 2500 में भी देंगे। कितने में देंगे? 25। फर्स्ट फायदा क्या? आपको 10% से लेकर अर्चना जी 40% तक डिस्काउंट मिलेगा। कितने तक? 40% तक। थैंक यू ब्रदर। कितने परसेंट तक? 40% तक डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आंटी जी आपने 3000 रुपये का सामान खरीदा तो क्या वो व्यक्ति आपको 3000 रुपये का और एक्स्ट्रा सामान दे के भेजेगा? क्या 6000 रुपये की चीज़ आपको देगा? यानी मतलब 3000 का फ्री में देगा क्या? नहीं मिलने वाला। ये फाइनल है। क्या आप एक विमल गुटखा के साथ में एक विमल गुटखा फ्री में देते हैं? नहीं देते ना। क्यों? क्योंकि आपका नुकसान है। भाई आपने दुकान खोल के रखी है तो फायदे के लिए, ना कि नुकसान के लिए। हमारी संस्था ये बोलती है कि अगर आपने 3000 की चीज़ खरीदी तो हम 3000 की चीज़ और आपको 6000 रुपये का दे के भेजेंगे, मतलब 3000 रुपये एक्स्ट्रा का भी देंगे। फायदा या नुकसान? फायदा है। चौथी चीज़, अगर आप लगातार 4 मंथ हमारे यहाँ से लेते हो ऑर्गेनाइजेशन से, यहाँ पर आपको 80% प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा जो आपको एक के साथ में एक फ्री मिलेगा। एक आपने शैम्पू खरीदा, एक आपको फ्री में मिलेगा। सच बताना आंटी, अच्छा रहेगा आपका? अरे तो ये तो दिख रहा हो अच्छे ही है तो भाई जैसी बात अच्छा रहेगा अर्चना जी। अब हमारी संस्था ये बोलती है कि लगातार आपने 4 मंथ खरीदा तो हम 4 मंथ बिल्कुल फ्री देंगे आपको। कितने मंथ फ्री मिलेगा? 4 महीने आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। साथ ही साथ भाई 3000 का खरीदा तो हर महीने 3000 का फ्री। लेकिन 5वें महीने में क्या आपने सामान खरीदना बंद कर दिया आंटी जी? 5वें महीने में भी तो लेके आएंगे। पिछले 50 साल से आप क्या कर रहे हो? हर महीने सामान ला रहे हो। क्या कभी भी किसी महीने में 5000 रुपए का आपका फायदा हुआ? नहीं, अभी तक भी नहीं हुआ होगा। अब 5वें महीने में आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उतने ही रुपए का सामान बिल्कुल फ्री मिलेगा। आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आपने पहले महीने में 3000 का लिया, उतने ही रुपए का सामान बिल्कुल फ्री मिलेगा। एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। छठी चीज, क्या कोई भी व्यक्ति, हम जिस दुकान से सामान खरीद के लाते हैं, या हमारे घर में दिक्कत हो या नौकरी ना हो या पैसा ना आए, तो क्या वो पर्सन आके हमें ये पूछता है कि भैया आपके घर में रोजगार नहीं है, हम आपको पूरी जिंदगी रोजगार भी देंगे? पैसे कमाने का मौका देता है? वो कभी आपको नहीं देता। हमारी संस्था ये बोलती है कि हम आपको पूरी जिंदगी परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, यानी मतलब एक रोजगार करने का भी मौका देंगे। तो हमारी संस्था ये बोलती है, या तो आप हेल्थ को लेके इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं तो संस्था ये बोलती है कि कोई बात नहीं, आप एजुकेशन कर रहे हैं तो आप एजुकेशन में कंप्यूटर का कोर्स भी कर सकते हैं। किसका कोर्स कर सकते हैं? कंप्यूटर का कोर्स। अब ये कोर्स जो रहता है आपका 6 से 8 मंथ का रेगुलर की क्लासें रहती हैं। इसमें कितने का? अब ये जो 6 से 8 महीने की क्लासें रहेंगी, और कंप्यूटर में आपको वेब डिजाइनिंग का कोर्स करने का मौका दिया जाता है। वेबसाइट किसे कहते हैं अर्चना? जिसमें हम सर्च करके बिल्कुल आपने सही जवाब न जी जानता है काम किसको? इतने 6 महीने करते हैं हम वेबसाइट पर। बिल्कुल राइट। जैसे हमने अपना हाई स्कूल का रिजल्ट देखा किस पर? देखिए वेबसाइट पर। आपने बीटीसी का रिजल्ट देखा किस पर? वेबसाइट पर। हम अपना एडमिट कार्ड निकालते तो एक वेबसाइट डालते पहले, सरकारी रिजल्ट। यस या नो? तो इसी तरीके से ये वेबसाइट को डिजाइन करने वाला कोर्स होता है। और अर्चना जी, अगर आज भारत में सबसे ज्यादा अगर वैकेंसियां निकलती हैं तो वो आईटी के सेक्टर में ही निकाली जाती हैं। किसके सेक्टर में? आईटी के सेक्टर में पर डे 14,000 से ज़्यादा वैकेंसियां वेब डिजाइनर और वेब डेवलपरों के लिए निकाली जाती हैं, क्योंकि एक वेबसाइट 6 सेकंड में बनकर आंटी जी गूगल पर अपलोड हो जाती है। आज हमें हर एक इंसान को आलू का रेट मालूम होता है, दाल चावल मालूम होता है, क्या हमें वेबसाइट बनाने का चार्ज मालूम होता है? आपको जानकर हैरानी होगी, कोई भी व्यक्ति एजुकेटेड या अनएजुकेटेड अगर इस कोर्स को कर ले तो इस कोर्स का बनाने के बावजूद में अगर खुद का भी बिजनेस डाल के बैठ जाए, एक लैपटॉप वगैरह लेके,
तो 5,000 से लेकर 5 लाख तक अर्निंग कर सकता है। डिपेंड उस पर्सन के ऊपर करता है कि वो एक दिन में कितनी वेबसाइट बना के दे सकता है। दे सकता है। अब इस कोर्स को करने के बावजूद में क्या कोई व्यक्ति बेरोजगार रहेगा? नहीं रहेगा। भाई एक सर वो देख लो, जन सेवा केंद्र वाला महीने का 40,000 से 50,000 उठाता है। आराम से उठाता है। काम क्या करता है? तुम्हारा फॉर्म डाल दिया, तुम्हारा आधार कार्ड बना दिया, तुम्हारे पैसे निकाल दिए, उसका पैसा ट्रांसफर कर दिया, यही काम रहता है। तुम्हारे फोटो बना के दे दिए, तुम्हें कॉलेज में फॉर्म डलवाना है, उसका फॉर्म अप्लाई कर दिया, यही करता है ना पूरे दिन रात। और उसका कितना कमा लेता है? 40 से 50 हज़ार। 40 से 50,000। कहीं भी जाना नहीं होता। अब इस कोर्स को करने के लिए 6 से 8 मंथ की क्लासें रहती हैं। इसी में उस व्यक्ति का प्रैक्टिकल का चार्ज रहता है, उसी में उसका एग्जाम का चार्ज रहता है। और कंप्लीट एडवांस लेवल का जब डिप्लोमा मिल जाता, ISO द्वारा प्रमाणित 90,001 और 2008 द्वारा, तो हमारी संस्था सीखने के साथ साथ में भी उसको रोजगार करने का मौका देती है और सीखने के बाद में भी रोजगार करने का मौका देती है। कभी उसको मार्केट में भटकने की ज़रूरत नहीं रहती है। कोई कॉलेज वाला या कोई इंस्टीट्यूट वाला ये गारंटी लेता है? नहीं, यहाँ 100% की इसकी भी गारंटी रहती है। अब इस कोर्स को करने के लिए हमारी संस्था आपको टोटल 4 बुक देती है। कितनी बुक? 4 बुक रहती हैं, जिसमें एक आपकी बेसिक की रहती है, एक PD की रहती है, एक स्टूडेंट की रहती है, एक एडवांस की रहती है। कितनी बुक रहेंगी? 4। प्लस आपको संस्था DVD की कैसेट देती है कंप्यूटर का रिवीजन करने के लिए। देखो आज अर्चना जी, पहले का जमाना होता था पट्टी का, लोग पट्टी पर पढ़ाई करते थे, घिस के मैंने भी की। फिर किताबों पर आ गए, अब किताबों पर लोग ध्यान नहीं देते। आज सबसे ज्यादा लोग टीवी और मोबाइल पर ध्यान दे रहे हैं। बोला जाता है ऑडियो एंड वीडियो इज द बेस्ट इफेक्ट। जो इंसान आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, उस चीज को लंबे समय के लिए आंटी जी याद रखता है। अभी भैया था मोबाइल में लगा हुआ था, कम से PUBG खेल रहा था। लगभग अगर इसको DVD की कैसेट मिल जाए तो ये उसके माध्यम से घर पर तुम्हारे जितने भी लोग हैं वो कंप्यूटर में जागरूक होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? मम्मी है, मम्मी के ज़माने में कंप्यूटर नहीं होता था। अगर आपके घर पे टीवी चल रही होगी, वो उसमें ऐसे दिखाएंगे ना, इन आंटी जो होती है हमारी माता बहन, उनका दिमाग बहुत यार चलता, अच्छा यहाँ से ये बटन मैंने एक आंटी को पिछली बार पासबुक प्रिंट कराने आई थी वो, तो मैंने उनके सामने सिर्फ पासबुक लगा के अपनी प्रिंट की, और फर्स्ट टाइम आंटी ने उतनी देर में नोटिस कर लिया कि पासबुक हमें ऐसे प्रिंट करानी है। और वो बोल रही बेटा तू पीछे हट, हमें भी देखते हैं कैसे करती है। और उन्होंने बाकायदा की। ठीक है। इसी में आपको संस्था एक ब्रांडेड बैग भी देती है और आपको 4 चीज़ें बिल्कुल आपको फ्री देती है। किसी कॉलेज या किसी महाविद्यालय या किसी यूनिवर्सिटी में नहीं दी जाती। इसी में आपका संस्था 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी देती है, जिसकी आपको कोई प्रीमियम किस्त नहीं चलानी। दूसरी चीज़, आपको संस्था कैंटीन की फैसिलिटी देती है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, अदर किसी को नहीं मिलती, आपको मिलेगी। तीसरी चीज़, आपको इंटरनेट पर संस्था एक अकाउंट नंबर देती है जो 11 अंकों का होता है। अभी जिसका चार्ज मैंने बताया था 5,000 से लेकर 5 लाख तक का खर्चा होता है, लेकिन आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। चौथी चीज़, आज पूरे भारतवर्ष में संडे टू संडे छुट्टी रहती है, लेकिन हमारी संस्था आपको संडे टू संडे PD की ट्रेनिंग कराती है। क्या कराती है? PD की ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? PD किसे कहते हैं? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बोलने चलने का तरीका, व्यक्तित्व का विकास। आज आपने देखा लोग तैयारी तो हाई फाई लेवल की कर रहे होते हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हो, टीचर की तैयारी करने के बावजूद में भी उनको एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। वो क्यों लेनी पड़ती है? कि आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना कैसे है। दैट इज इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ट्रेनिंग। आपने एजुकेशन कहाँ तक की वो मायने नहीं करता। आज आपने देखा हाई फाई लेवल IAS की तैयारी कर रहे हो, उसमें उनको सिखाया क्या जाता है कि आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है। क्लियर हुआ? तो हमारी संस्था आपको बिल्कुल PD की ट्रेनिंग फ्री देती है। इसका 60,000 से लेकर जबकि 70,000 रुपये तक का खर्चा है दिल्ली जैसे शहर में, बट अपने अलीगढ़ में कोई नहीं कराता। हमारी ऑर्गेनाइजेशन आप हमारी इंस्टीट्यूट से के माध्यम से आपको कराया जाता है। और 5वीं चीज़, जिसके लिए लोग जवानी कुर्बानी दे देते हैं और बचपन में 2 आँखों की जगह 4 आँखें हो जाती है और फिर भी मिलता नहीं है, जिसको बोलते हैं परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। मैं ये नहीं कह रहा नौकरी करना बुरी बात है, आपको पूरी ज़िंदगी रोजगार करने का मौका देती है। अगर इस कोर्स को कंप्लीट कोर्स को आप प्राइवेट सेंटर से अर्चना जी करने जाए तो लगभग कितने रुपए के खर्चे में हो जाएगा? 500 रुपये मंथ लेते हैं। और कौन सा कोर्स कराते हैं? यही यानी कि पूरा कोर्स कराएंगे। आपको बोलते हैं CCC। यस, DCA, ADCA, यही कोर्स कराते हैं ना।
अब ये कोर्स 3 कोर्स करने जाओगे ना 500 रुपये 500 रुपये अगर इनके तीनों को दोगे तो 1500 रुपये पर मंथ हो गया। 1500 रुपये में। पर मंथ हो गया ना, सिंपल सी बात है। और इसमें जो इस कोर्स में कराया जाता है CCC में, वही DCA में कराया जाता है, और वही DCA में कराया जाता है। इसको बोलते हैं बेसिक कोर्स, और ये कोर्स है बेसिक प्लस एडवांस का। और ये कोर्स करने के बाद कोई कंप्यूटर वाला सेंटर वाला आपसे ये नहीं कहता कि हम रोजगार दिलवाएंगे, कोई गारंटी नहीं देगा। PD कोई कराता है नहीं कराता। एडवांस। नहीं। अगर इस कोर्स को आप प्राइवेट सेंटर से करने के लिए जाते हो तो 48,000 रुपये फीस लगते हैं। कितने? अपटेक नाम की संस्था सेंटर पॉइंट पर चल रही है अलीगढ़ में, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर NIT NET से करने के लिए जाएंगे तो यही कोर्स 1,25,000 रुपये में कराया जाता है दिल्ली जैसे शहर से। कितने? 1,25,000। और इससे भी ज़्यादा हाईली चार्ज है इस कोर्स के। बट हमारी संस्था ने मद्देनज़र रखते हुए कि यहाँ पर हर एक किस्म का इंसान कर पाए, तो ये कोर्स मात्र 14,700 रुपये के खर्चे में किया। कितने में? 14,700। मतलब इसमें ही आपकी किताबें वगैरह सारी चीज़ आपको किस में मिलेगी? 14,000। इसके अतिरिक्त आपको भविष्य में कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो हमारी संस्था ये बोलती है कि आप कंप्यूटर कोर्स से भी कर सकते हैं और आप हेल्थ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर काम क्या करना होता है, आपको देखो कहीं भी जाओगे तो काम तो करना पड़ेगा, अगर काम के तो कोई भी पैसा नहीं देता। अगर टीचर भी बन जाएंगे फिर भी आपको पढ़ाने जाना पड़ेगा। तो हमारी संस्था ये बोलती है कि हम आपको देंगे एक पावर, आपको मिलेगी पावर ऑफ R दे के नवाजा जाएगा, यानी मतलब रिकमेंडेशन, ठीक है ना। आपको सलाह देने की एक शक्ति दी जाएगी। आज भी आप सलाह देने के लिए जाते हैं कॉलेज में, अब बच्चों को सलाह ही तो देते हैं, यस या नो। सेम में उसी तरीके से आपको सलाह दें, क्या करना है, ऐसे रिकमेंड करना है आपको। 100 से 200 लोगों की लिस्ट बनानी है। आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ पर भी एक लिस्ट बनाई जाती है और उसी लिस्ट के माध्यम से लोगों की एक अटेंडेंस लगाई जाती है, ऐसे ना, जिसमें से 10 से 15 लोगों को, कुछ अच्छे लोगों को चुनना है। आपका जो स्टाफ होगा जिसमें 10 से 15 या 20 लोग होंगे जो क्वालिटीफुल लोग होंगे, और जिसमें से 2 जो लोग होंगे जो प्रिंसिपल या हेड होते हैं, यस या नो। यस। इसी तरीके से आपको काम करना है और हमारे यहाँ आपको सच बोलना है। कैसे बोलना है? सच। सच, झूठ नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना है? झूठ। अब देखो, आज हर एक इंसान, अभी लक्ष्य साबुन का ऐड कौन कर रहे हैं? आंटी TV देखती होंगी, लक्ष्य साबुन का ऐड कौन कर रही है? दीप क्या कर रही है? तब मैं लेट के मेरी खूबसूरती तुझा कर राज लक्ष्य साबुन, यही बोलती है। सच बताना अर्चना जी, इस चीज का मोटिव क्या है? वो लक्ष्य साबुन से नहाती होंगी क्या? नहीं। बट वो तो बोल रही मेरी खूबसूरती तुझा कर राज लक्ष्य साबुन। अरे तुझे तो ऐड देने वाले तो पैसा के खाते कर रहे हैं। बिल्कुल आंटी, आपने सही जवाब दिया। वो क्या कमाते हैं? वो तो पैसा। उन्हें तो पैसा से मतलब है। किससे मतलब है अर्चना जी? कैसे? पैसे से। कितना लेते होंगे? कम से कम एक ऐड पर लेते होंगे कम से कम 2 से 3 लाख रुपए। 2 से 3 लाख रुपए। भैया 2 से 3 लाख पे वो ए भी बोलने नहीं आएंगे क्या? ए भी बोलने नहीं आएंगे। अभी माउंटेन ड्यू का जो ऐड कर रहे हैं ना ऋतिक रोशन, आपको जानकर हैरानी होगी 75 करोड़ रुपए लिया है। बताइए वो लक्ष्य साबुन मालूम है कितने रुपए का बनता है? 30 रुपए का। कितना सस्ता बनता है। आता कितने का? 10 रुपए का। 10 रुपए का। मालूम है दीपिका ने 72 करोड़ से लिया था इसका ऐड करने, 72 करोड़। अब इसके बावजूद में जो लक्ष्य साबुन है ना, इस चीज़ को भी समझ लो। लक्ष्य साबुन यहाँ 30 रुपए का बनकर कंपनी में तैयार होता है, यहाँ से फिर ऐड वाले के पास में जाता है, ये ऐड करते हैं। अब इसी लक्ष्य साबुन यहाँ पर आते आते ये 5 रुपए का हो जाता है। कितने का? 5 रुपए का। अब यहाँ ऐड के बाद में होलसेलर के पास में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाएगा, फिर रिटेलर के पास में जाएगा, फिर शॉपकीपर के पास में जाएगा, फिर कस्टमर। यहाँ के कस्टमर को कितने का मिलता है? 10 रुपए का। हमारी संस्था ये बोलती है कि हमने ये सारे लोग खत्म कर दिए। 30 रुपए की चीज़ हम आपको ही डायरेक्ट दे रहे हैं, जो 7 रुपए का प्रॉफिट था वो भी हम आपको दे रहे हैं। समझ आ गया? अब इसको काम करने के लिए आपको सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। जिस तरीके से ये लोग ऐड कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, अभी आप 6 से 7 घंटे 8 घंटे सलाह देते हैं तो आपको 5 से 6 हज़ार रुपये मिलता है, ठीक है ना। अगर मैं ये बोलूँ कि इस 6,000 को आपको 30,000 में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे बताओ? या आप गवर्नमेंट टीचर बन गए, आपकी सैलरी है 40,000
और मैं ये बोलूँ कि इस 40,000 को आपको 80,000 में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे अर्चना जी बताइए? और अच्छे से पढ़ाना होगा और अच्छे से आप पढ़ाने लग गए, मान लो प्रोफेसर बन गए आप, आपकी सैलरी होगी 80,000, ठीक है ना? अब 80,000 को 1,60,000 में कैसे करेंगे? उससे और अच्छा टीचर की लास्ट सैलरी कितनी होती है? कितनी होती है? इतने से ज़्यादा तो, इससे तो ज़्यादा जाती नहीं, नहीं। क्योंकि इससे ज़्यादा तो पीएम की है 2.5 लाख, और ये 2.5 लाख से ज़्यादा किसी की नहीं होती है। अब अगर आपको ये बोला जाए कि आप पीएम बन के 2.5 लाख से ज़्यादा 5 लाख करो तो कैसे करोगे? रिश्वत लेके? आंटी जी यही तो करना पड़ेगा। सही बात है। झूठ भाई, जिसकी जमीन मिल गई उसको हड़प लिया, नहीं तो लोग यही करते हैं ना, यही करते हैं। हाँ ठीक है ना? अब समझो मैं इस चीज़ को, अब मैं यही बात आपको चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आप इन 6,000 को 12,000 में उतने ही समय में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है ना? अभी हम कहीं पर भी काम करने जाते हैं, जैसे टाटा ने एक प्लांट लगाया, टाटा नैनो कार का, नौकरी में पैसा किस चीज़ का आता है? हम कहीं पर भी काम करने जाते हैं, ठीक है ना? अब टाटा क्या कितना पढ़ा लिखा है आप बताइए? कितना पढ़ा लिखा है? टाटा है वेल क्वालिफाइड, पढ़ा लिखा नहीं है। टाटा ने एक प्लांट लगाया, टाटा नैनो कार। अब ये टाटा जाएगा IIT कॉलेज। IIT की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको क्वालिफाई करना लोहे के चने चमाने के बराबर होता है। ITI नहीं बता रहा, IIT। इसको क्वालिफाई करने के बावजूद एक व्यक्ति IAS IPS बनता है। अब यहाँ से एक टॉपर बच्चे को पकड़ेगा, अपनी कंपनी में मैनेजर डायरेक्टर की पोस्ट पर नियुक्त कर देगा। जिसका लड़का या लड़की जो टाटा की कंपनी में मैनेजर डायरेक्टर बनेगा, मुंह खोलो लड्डू खाओ, और पड़ोसियों को भी मिलते हैं जैसे अनु। लेकिन अभी देखना इनकी हालत क्या होती है। अब ये जाएंगे IIM, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कोर्स नहीं है तो मैडम आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी आप एक टीचर हैं और टीचर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना? IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ से टॉपर बच्चे को पकड़ा, मैनेजर डायरेक्टर बना दिया। अब इसी तरीके से ये टॉपर कॉलेज में जाकर यहाँ जर्नल डायरेक्टर, जर्नल डायरेक्टर, जर्नल मैनेजर, जर्नल मैनेजर। अब यहाँ पर कौन लोग आएंगे? वर्कर लोग, जो BA BSc BTech MTech वाले, इंजीनियर वगैरह सारे आएंगे, वो इसके अंडर में काम कर रहे होंगे। अब समझना, हाई स्कूल में ये 6 लोग हो गए। अगर ये 6 लोग मिलके 8-8 घंटे काम करेंगे तो कितने घंटे काम होगा? 48 घंटे, 48 आवर्स। यस या नो? यस। अगर मैं इसकी बात करूं कि अगर टाटा अकेला ये एक दिन में 48 घंटे काम कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था। ये 6 लोग काम किसके लिए कर रहे हैं आंटी? टाटा के लिए कहता है। अगर अंकल जी काम करने जाते हैं तो किसके लिए जाते हैं? तो ये 6 लोग काम किसके लिए करने हैं? भाई वो लोग काम अपने लिए कर रहे हैं। अगर अंकल जी को सैलरी ना मिले, अंकल जी कदम मारने नहीं जाएंगे। इन 6 लोगों को अगर टाटा सैलरी ना दे तो ये लोग कदम मारने नहीं जाएंगे। यस या नो? तो ये लोग काम कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन टाटा के लिए कितने घंटे काम हो रहा है? 48 घंटे। और टाटा की एक कंपनी में आंटी जी 2 लाख लोग काम कर रहे हैं। कितने लाख? 2 लाख। अगर 2 का मल्टीप्लाई अगर 8 में इंटू कर दूं तो टाटा के लिए पर डे 16 लाख घंटे होता है। क्या अर्चना जी आप एक दिन में 16 लाख घंटे काम कर सकते हैं? दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि भगवान ने 24 आवर्स बनाए हैं और इससे ज्यादा कोई भी व्यक्ति काम कर नहीं सकता। अब मान लो यहाँ पर इनको मिल रहा है महीने का 40,000, कितना? 40,000, और इनको 80,000 कर कमाना है तो इनको पूरे 30 दिन का 24 आवर्स काम करना पड़ेगा। जब 60 दिन काम करेंगे तब ये 80,000 कमा सकते हैं, वरना नहीं कमा सकते हैं। अब समझो टाटा का टाइम बढ़ गया, लेकिन टाटा कितना कमाएगा? अगर इंटू 16 लाख घंटे में अगर 100 का गुणा कर दूं ना तो 1600 करोड़ से ऊपर निकलेगा। कैलकुलेटर में 0 कम बढ़ जाएंगे। टाटा इतना पर डे का कमाता है, ठीक है ना? इसी थ्योरी पर हम काम कर रहे हैं। सर ने बोला कि राजीव जी आपको 100 से 200 लोगों की एक लिस्ट बनानी है, इसमें से 10 से 15 क्वालिटीफुल लोगों को चुनना है, जिसमें से 2 क्वालिटीफुल लोगों को एक ऑनर के रूप में बना देना है, ठीक है ना? यहाँ पर मेरा फॉर्म भरा गया, इस पर इंटरनेट पर राजीव कुमार, और सर ने बोला कि राजीव जी आपको 10 से 15 लोगों से मिलना है। मैंने 10 से 15 लोगों से मिला। यहाँ रीना जी का सिलेक्शन हुआ, या मंजू जी का सिलेक्शन हुआ,
मेरा काम यहाँ तक आते आते आंटी जी ख़त्म हो गया। मेरा पहला चेक जो आया वो 1125 रुपये का आया। कितने का? 1125 रुपये का। मैंने इनको साक्षर करा दिया, कॉन्ग्रेचुलेसन राजीव जी, आपको 1125 रुपये का चेक। यहाँ तक काम खत्म। अब ये रीना और मंजू ये बोली कि तुझे तो पैसा आने लग गया। एक मेरी मौसी थी और एक मेरी मम्मी की मौसी की लड़की। मैंने दो को ही बताया, दोनों ने स्टार्ट कर लिया। तो मैंने ये इन्होंने बोला कि भाई आपको तो पैसा आने लग गया, मुझे तो आया ही नहीं, मुझे भी तो पैसा कमाना है, पैसे की आज हर एक इंसान को ज़रूरत है। अब ये रीना जी जो थी वो ग्रेटर नोएडा में जॉब करती थी। तो मैंने कहा ऐसा करो, तुम जो मैंने काम किया ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग के थ्रू आप काम करो। इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने यहाँ के इनके माध्यम से यहाँ संदीप का सिलेक्शन हुआ, यहाँ मोनू सोलंकी का सिलेक्शन हुआ। इनको 1125 रुपये का चेक आ गया। इनका जब चेक आया इन्होंने देखा, इन्होंने यहाँ पे सरोज को सिलेक्शन दिलाया और यहाँ कीर्ति का जैसे ही सिलेक्शन हुआ इनको भी 1125 रुपये का चेक बन गया। अभी मुझे तो कोई पैसा नहीं आया, लेकिन मुझे यहाँ अब कितना आया, मैंने कोई काम किया नहीं, मेरा चेक बना 2250 रुपये का। अब कितने लोग हो गए? 6 लोग। अगर ये 6 लोग मिलकर 8-8 घंटे अब काम करेंगे तो कितने घंटे काम होगा? 48 घंटे काम होगा या नहीं होगा? अब नौकरी में पैसा किस चीज़ का आता है? इनकम बराबर टाइम गुणे रेट। किसका आता है? इनकम बराबर टाइम गुणे रेट, यानी आय बराबर दर गुणे रेट। अब इनको एमडी साहब है, इनको शुरुआत से तो 40,000 नहीं मिल गया होगा ना? मैं मान लेता हूँ 30,000 इनकी सैलरी होगी। कितनी? 30,000। इनको समय कितना देना पड़ेगा? काम कितने दिन करना पड़ेगा? 30 दिन। जायज़ सी बात है। एक दिन का रेट कितना होगा इनका? 1,000। अभी मैं आपका ले लेता हूँ, 6,000 आपको मिल रहे हैं। यस या नो? कितना मिल रहा है? 30 दिन जाते हो ड्यूटी, एक दिन का रेट क्या है? 200 रुपये। अब आपका टैलेंट और बढ़ गया, ठीक है ना? 1,000 रेट हो गया। भाई गवर्नमेंट टीचर बन गए तो 1,000 रेट हो गया। आप और आगे चले गए, ये टाटा की कंपनी में ही है ना, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये आप अर्चना जी है, एमडी है, आपका रेट और बढ़ गया, 1,500 हो गया। यहाँ 30 दिन काम करोगे 45,000 रुपये सैलरी आएगी। ये सानो। अब जिसको 40 और 45,000 रुपये सैलरी आ रही होती है वो धरती पे तो नहीं चलता ना आंटी, आसमान पे ही उड़ता है। जैसी बात है क्योंकि वो फिर कार फार सब तांडव करके चलता है। ये सानो। अब ये जिसकी गवर्नमेंट नौकरी लग जाती है ना, स्कूटी तो कम से कम लेके चल रहे होंगे। अब मान लो ये कंपनी मैनेजर डायरेक्टर जो साहब हैं दिल्ली से अपने घर आ रहे हैं अपनी कार से, भगवान ना करे ये इस दुनिया में ना रहे। हम इतने सारे लोग बैठे, बुरा मत मानना, क्या गारंटी है कि 100 साल से पहले नहीं मरने वाले? कोई गारंटी नहीं है। अब ये समय देने वाला इस दुनिया में ये नहीं है। सच बताना, क्या ये सैलरी इनको आएगी? कोई कंपनी वाला सैलरी देने आएगा? टाटा कंपनी इनको पैसा देने आएगी? और अगर टाटा इस दुनिया में नहीं रहे, टाटा की कंपनी बंद हो जाएगी। भाई 2 लाख लोग काम कर रहे हैं ना, इनके परिवार वालों को दुख तो होगा, मेरा बेटा है मेरी बेटी दुनिया में नहीं है, लेकिन पैसे को लेकर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक आज आर्मी का व्यक्ति अगर आर्मी में एक्सपायर हो जाता तो उसकी पैसे फैमिली को 25 लाख 30 लाख 40 लाख दे के बात रफे दफे कर दी जाती है। उसके बाद में उसको कोई पेमेंट नहीं दिया जाता। पहले पेंशन मिलती हुई आज ख़त्म कर दी गई है। लेकिन आंटी सोचना, फिर उसके बाद में उसकी परिवार का क्या हाल होता है? क्या कोई फैमिली सिक्योरिटी दी जाती? कोई? अब सोचने वाली बात ये है कि ये हमारा परिवार होता है अर्चना जी, इस तरीके से हम सारे लोग होते हैं। यानी यहाँ से सारे लोगों के खर्चे चल रहे होते हैं। हम टीचर हैं या हम IPS अधिकारी हैं, हम इस दुनिया में नहीं रहे, अब इसके खर्चे कहाँ से चलेंगे? हमारा टैलेंट, हमारी चीज़ें सारी हमारे साथ में ही चली जाती हैं, हमारी पोस्ट। यहाँ तक अगर हमारे बच्चे भी हैं ना तो उनको भी वहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। यस या नो? फैमिली का कोई हम फ्यूचर सिक्योर करके नहीं जाते हैं। अब यहाँ अगर मैं नहीं भी रहूँ तो आज मेरा पेमेंट जो 30,000 प्लस है, कितना है? 30,000 प्लस। मेरी नॉमिनी मेरी माँ है। अगर दुनिया में नहीं रहूँगा मम्मी को दुख तो होगा, मेरा बेटा आज दुनिया में नहीं है, लेकिन पैसे को लेकर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये पैसा मेरी मम्मी के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और जब मम्मी इस दुनिया में नहीं रहेगी तो जो जनरेशन और होगी उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
मतलब पूरी जिंदगी रोजगार करने का मौका दिया जाता है 7 पीढ़ियों तक। ऐसा कभी होता नहीं है। और मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। एक हमारे सीनियर हैं जो नहीं रहे, उनकी महीने की सैलरी 1 लाख रुपए थी, बाइक एक्सीडेंट में मारे गए। अभी पिछले महीने उनका जो अकाउंट में पे आउट गया 1 लाख रुपए, जबकि इस दुनिया में नहीं है तब। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपका कोई क्वेश्चन सवाल? देखो, आपको 2 गलतियां नहीं करनी, 2 काम करनी। तो गलतियां जानना चाहेंगे या जो काम करने हैं वो जानना चाहेंगे? गलतियां भी बता, मैं काम नहीं बताया। बताओ, कम से कम पता देखो तो चलिए, चले। पहली गलती क्या नहीं करनी है? खुद से समझाना नहीं है। क्या नहीं करना? समझाना नहीं है। समझाना नहीं। किसको नहीं समझाना है? लोग गलती क्या करते हैं, खुद तो टीचर बने नहीं होते और दूसरे को टीचर बनाने पहुंच जाते हैं। बुरा मत मानना मेरी बात को, सच बताना, जो आईपीएस नहीं बना है क्या वो आईपीएस की ट्रेनिंग दे सकता है? नहीं। लेकिन लोग तैयारी किससे करने जाते हैं? जो आईपीएस नहीं होता है वही आईपीएस की तैयारी करा रहा होता है। क्या पॉसिबल है कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो अंग्रेजी पढ़ा दे? अगर वो आईपीएस की तैयारी करवा पाते तो खुद ही आईपीएस की बन जाते, ऐसे नो। लेकिन हमारे समाज में आज क्या चल रहा है कि वहाँ कोचिंग चल रही है कि वहाँ इस चीज़ की। वो आईपीएस की तैयारी करा रहे हैं, वो एनडीए की तैयारी करा रहे हैं, उन्होंने इतने लोग पास करा दिए। एक आंटी जी सोचने वाली बात है, क्या अगर एनडीए में लोगों को उन्होंने क्वालिफाई करा दिया होता तो खुद ही एनडीए का टेस्ट पास कर लेते और खुद नौकरी कर रहे होते। खुद कर रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं है। तो खुद से समझाना क्यों नहीं है? क्योंकि इतिहास गवाह 2 घंटे का स्टूडेंट्स कभी टीचर नहीं बनना, वरना 15 से 16 साल हो गए आपको भी पढ़ाते पढ़ाते आप भी टीचर बन गए होते। तो खुद से नहीं समझाना है, वो इसलिए क्योंकि जानकारी इतनी बड़ी आपको अभी मैंने समझाई, इतनी हमारे जाने के बावजूद आपके दिमाग में रह जाएगी इतनी। सिलाई कॉलेज जाएंगे इतनी, और जिसको समझाने जाएंगे इतनी, अब वो समझेगा बिल्कुल भी नहीं। आधी दवा अधूरी जानकारी रिजेक्शन कर जाती है। पहली गलती ये नहीं करनी है। दूसरी गलती, लोग क्या करते हैं, काम बताया जाता है सलाह देने का और लोग समझते हैं सलाह लेने का। तो सलाह नहीं लेनी है। अच्छा आंटी, सलाह लेनी अच्छी बात है बुरी बात है? जी अच्छी बात है। अच्छी बात कैसे है? क्यों? अब बात सुनो, हमारी लड़की, अब जो माँ ने बात करी पंकज ने, हमारी लड़की, हम माँ बाप है तो हमसे सलाह ना ली, मम्मी करें या न करें, तो हमें जाके बेटा जो तुम्हारे ऊपर बात है। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन आंटी जी एक बात बताओ, आपके पास पेट में अगर दर्द होने लग जाए तो डॉक्टर के पास जाएंगे या वकील के? डॉक्टर के पास जाएंगे। वकील के क्यों नहीं जाएंगे? पढ़ाई तो उसने भी की है। लेकिन वकील की जरूरत पड़ती है, जहाँ वकील की जरूरत है वहाँ वकील ही काम आएगा। सही कहा आपने। हम उससे सलाह इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो नहीं बताएगा कि पेट में कौन से टैबलेट यूज करें, जैसे अनु। अब देखो सलाह जाकी जरूरत हो भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि मम्मी पापा से सलाह नहीं लीजिएगा या किसी से, सलाह उस पर्सन से लीजिएगा जो इस फील्ड का एक्सपर्ट है। नहीं, तो नहीं अरे मेन चीज बात ये है, मान के चलो उसने क्यों ली, हम नहीं कराना चाहते बात, या हम ऐसे काम नहीं कराना चाहते हैं तो वो सलाह लेने वाली बात नहीं कह रहे। हम लोग क्या करते हैं आंटी जी, ये समझो, जैसे आपने ये मकान बनाया, बहुत सारे लोग आपके घर पे ऐसे आए होंगे, बोले होंगे किचन यहाँ पर ये वाला क्यों निकाल दिया, ये यहाँ नहीं, ये वहाँ होना चाहिए था, ये किचन यहाँ है यहाँ नहीं। चाहे उनके घर पे एक भी मकान नहीं हो, फ्री की सलाह देने आ जाते लोग। देखो लोग, मेरे कहने का मतलब ये, लोग अपने सुख से सुखी नहीं, सामने वाले दुख से सुखी हैं। इसलिए मेरा मानना ये, आप खुद से सलाह लीजिए, मम्मी से सलाह लीजिए। अदर पर्सन से सलाह लेने जाओगे वो क्यों चाहेगा कि भैया तुम सफल हो जाओ। वरना बहुत सारे आप टीचर की पढ़ाई कर रहे हो, क्या सारे लोग कासिमपुर पावर हाउस में ये चाहते हैं कि फलाने सिंह की लड़की पढ़ जाए? अरे सब ना होते, अरे पड़ोस में ही है, दोनों नौकरी करेंगे एक ही स्कूल में, एक दूसरे बोला, चाहे वो बोलती ना तेरापट की वजह से जी कैसा की, वो कई साल से पढ़ा रही आंटी जी, और जे अभी गई है और जे प्रिंसिपल बना दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही तो रीजन है ना कि कोई भी इंसान ये नहीं चाहता आपका 1 मंजिल मकान बना तो 2 मंजिल भी बन जाए। ठीक है ना? तो ये, और तीसरी गलती नहीं करनी है। आज भारत की फेमस क्या है? जुगाड़। क्या है? जुगाड़। एग्जाम में जुगाड़, शादी विवाह में जुगाड़, यहाँ तो ये जुगाड़ आपको नहीं करना। 2 काम करने, पहला काम करना है आपको विश्वास।
क्या करना है? विश्वास के बारे में कहावत भी बोली जाती है, मानो तो ये गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी है। मानो तो ये सिस्टम ज़िंदगी बदल कर रख देगा, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? हम लोग अपनी बहन बेटी की शादी भी करने जाते हैं, दूसरे घर में शादी कराते हैं, क्यों कराते हैं? विश्वास होता तो तभी तो, वरना गारंटी क्या है कि लड़की को गला दबा के नहीं मार देगा। सही बात है, गलत तो नहीं दे रहा। वो तो आपको 100% हम पर करने या ना करने की कोई बात ही नहीं है, संस्था पर करने या ना करने की कोई बात नहीं है। आपको खुद पर 100% आपको बिलीव रखना है। दूसरी चीज, आपको खुद का निर्णय लेना है। क्या लेना है? सेल्फ डिसीजन। खुद का डिसीजन का मतलब समझते हो? आज जिस इंसान ने जिंदगी में खुद का डिसीजन लिया, उसी ने इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराया। आज लड़कियां लड़कों से आंटी जी पीछे नहीं है। अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है? क्या ऐसी बात है? कौन सी कैसी बात कर रहे हैं? अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल फुटबॉल खिलाड़ी थी और उसने माउंटेन एवरेस्ट की चोटी को टॉप किया। अपंग महिला, उसका पैर नहीं है। जब उसकी मम्मी ने भी मना किया था कि तेरा पैर कट गया, तू नहीं कर सकती, लेकिन पैर कटने के बावजूद लोग घर आके रेस्ट करते, बेड रेस्ट लेकिन लेकिन ध्यान से बाजी ना रहते, बेड रेस्ट करते हैं या नहीं? हमें थोड़ा बुखार आ जाए ना तो हम बेड रेस्ट कर जाते हैं, लेकिन उस लड़की ने बेड रेस्ट नहीं किया, माउंटेन एवरेस्ट की चोटी को टॉप किया, बिचंद्री पाल के जाके ट्रेनिंग ली, जबकि उसके पैर में घाव था तब भी, और उसने माउंटेन एवरेस्ट की चोटी को टॉप किया। अभी जेसिका कोस्टा एक लड़की जिसके आंटी जी 55 से हाथ नहीं है और इंटरनेशनल उसको ड्राइविंग लाइसेंस A to Z काम कर लेती है, A to Z पैरों से करती है। देखो आंटी जी आप लोगों से ज़्यादा है। ठीक है ना? तो जब इंसान जिंदगी में खुद से डिसीजन लेता है ना, तब सारी चीज़ों को कर पाता है। अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, सवाल है, डाउट है, तो आप क्लियर कर सकते हैं। इतना जरूर बोलूँगा, अगर आपने 1 साल भी काम कर लिया ना, तो महीने का इनकम 30,000 से लेकर 35,000 कहीं नहीं गया। घर बैठे कहीं नहीं गया है। और ऐसे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने 1 साल में 2 साल में महीने की इनकम 50,000 से ज़्यादा अर्निंग की। अभी एक लड़की है प्राची त्रिपाठी, इटावा से, टॉपर है पढ़ने में, डिक्टेशन दांत खट्टे हो जाते लोगों को डिक्टेशन लाने, और अभी उसने 2 साल के अंदर अंदर खुद की इनकम से कार खरीदी और मिडिल करके रखी। आप ये कह नहीं सकते, मतलब इस लड़की ने भी इतना बड़ा मुकाम पाया है। तो मैंने अभी को पहले ही बोला था, करने वाला किसी भी हालत में कर जाता, ना करने वाला किसी तरीके से नहीं कर सकता। हमने विश्वास कर लिया कि हमें हाँ ये काम करना है। जी। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन सवाल है तो क्लियर कर सकते हैं। जी अर्चना जी, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन? मतलब ये करना कैसे? ये ज़्यादा जानना चाहती हैं हमें करना क्या है और काम क्या करना है। हाँ। काम मैंने आपको अभी बताया हुआ था। अब आपका पहले काम फर्स्ट रहेगा, स्टार्ट करना है आपको। क्या करना है? स्टार्ट करना है। आप स्टार्ट कंप्यूटर से करेंगे या हेल्थ से करेंगे? ये बताइए। ये कंप्यूटर की तो तुम्हें बताइए, जो बता रहे वो समझाई, वो बात समझ में आई। कंप्यूटर से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ स्टार्ट करने के लिए आपको एक आपको अपना आधार कार्ड देना है और एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स लेना है। एक आपका फॉर्म कंप्लीट होके जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक 11 अंकों का ID पासवर्ड नंबर मिल जाएगा। आपका स्टार्ट हो जाएगा 750 माइल से। इसमें आपकी जो फीस है 14,700 रुपये, ये आपकी सबमिट हो जाएगी, ठीक है ना। एक आपको पक्का बिल, जो ओरिजिनल बिल होता है, वो आपको मिल जाएगा। और ये फीस भी आपका जैसे बिजली का बिल होता है आंटी जी, ऑनलाइन चढ़ा होता है, एक बार पे कर दिया, फिर आपको दोबारा उस महीने का बिल पे नहीं करना है। ये एक बार आपने फीस पे कर दी, भविष्य में आपको कभी भी पे तो हमें करना पड़ेंगे पैसे? नहीं आंटी, पढ़ाई करोगे तो करना पड़ेगा। देखो बस आप कहना सुखी रहना, पढ़ाई करोगे तो फीस जमा करनी होती है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो, आपको लगता है मुझे कंप्यूटर का कोर्स नहीं करना, तो आप हेल्थ से लेकर स्टार्ट
हाँ तो आप इसी से बताइए। कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी स्टार्ट करने के लिए संस्था ये बोलती है कि अगर आप कंप्यूटर कोर्स से नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं है, आप हेल्थ से स्टार्ट कर लो। इससे स्टार्ट कर लो, हेल्थ से। अब हेल्थ से स्टार्ट कैसे करना है कि इसमें होते 3 कॉम्पोनेंट। क्या होते हैं? हेल्थ, सेकंड, थर्ड। जो फर्स्ट होता है वो 750 माइल्स का होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ई-लाइट, ठीक है। दूसरा होता है 450 माइल, ठीक है ना। संस्था ये बोलती है कि अगर आप एक बार 750 माइल्स कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ पर आपको टोटल जो इनकम आता है वो 15% आता है। कितना? 15%। और इसमें परफॉर्मेंस वगैरह ये रहता है जो मैंने आपको बताया ना, पहला चेक 1125 का, ये आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 12.5% आता है, थोड़ा इनकम कम हो जाती है। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, एक प्लॉट है, ये रोड है, रोड के सारे का प्लॉट है, और एक आबादी में जाके है। कीमत किसकी ज़्यादा होगी? रोड के सहारे। तो जाहिर सी बात है ये फर्स्ट रहता है, ठीक है ना। ये सेकंड होता है, इसके बाद थर्ड में भी है। अब संस्था ये बोलती है कि जो सामान आप मार्केट से आप पर महीने खरीद के ला रहे हो, आप वही जरूरतमंद सामान आप वहां से ना लेकर आप हमारे यहाँ से ले जी। जैसे पंकज की मम्मी को प्रॉब्लम थी, मतलब कमजोरी वगैरह रहती थी, इधर पंकज को भी प्रॉब्लम रहती थी। तो पंकज ने कंप्यूटर का कोर्स नहीं किया, पंकज ने क्या किया कि हेल्थ में सामान ले लिया, जो मार्केट से सामान लाती, डॉक्टर को पैसा देती है, फ्री में डॉक्टर कंसल्टेंस भी मिलेगा आपको, वही सामान पंकज ने कहाँ से ले लिया? कहाँ से लिया? ऑर्गेनाइजेशन से लिया। उन्होंने पहले सामान लिया था 3000 रुपए का। कितने का लिया? सामान मिला कितने का उनको? अभी उनके कोई जानने वाले पर्सन थे, उन्होंने उनको ऑर्डर दिया, सामान मंगाया, कितने का? उन्होंने 3000 का। मिलेगा कितना उनको? 3000 का सामान किसको दे देंगी वो? जिसने मंगाया उसको 3000 का। घर में आम के आम, गुठलियों के दाम, बताओ नुकसान क्या है? अभी अगर आप कंप्यूटर कोर्स भी करने जाओगे ना, ये तो 48,000 रुपए से अगर कम में ये कोर्स हो जाए, मैं फ्री में करवा दूंगा। अब बात सुनो, 14,000 रुपए भी तो है, कहते हैं इसकी नहीं होती है। देखो आंटी जी, बिल्कुल मुझे पता है, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, आज आप सही सलामत हैं, बुरा मत मानना। मेरे सीनियर मेरे घर पे गए थे, पतिल का छप्पर ऐसा पड़ा हुआ था, और मेरी मम्मी का उस टाइम पर ऑपरेशन हुआ था आपके जीवन हॉस्पिटल अलीगढ़ में, और मम्मी के पेट के अंदर 4.5 kg ममांद निकला था। मम्मी के पेट के अंदर आज भी कुछ भी नहीं है, और उस टाइम पे मेरा इस ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन हुआ। तो मैंने कंप्यूटर कोर्स को लेके जब स्टार्ट किया, अब सोचकर देखो, जिसके पापा किसान है, ठीक है ना, पढ़ाई का खर्चा ना मैनेज हो पा रहा हो। हालांकि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पढ़ाई यहाँ तक पहुँचा दिया, तो बहुत कुछ किया। सही बात है। तो उस टाइम पर मेरे पास में पैसा नहीं था, इधर मम्मी का ऑपरेशन ऑलरेडी कर्जा रखा हुआ था, और उस दिन अगर मेरी मम्मी ने या मेरे पिताजी ने अगर मुझे सपोर्ट नहीं किया होता, तो क्या आज जो मैं कर पा रहा हूँ ये पॉसिबल होता? नहीं। मेरी मम्मी ने कर्जा लेके मुझे फीस दी, और जब मम्मी पैसे दे रही थी ना, ऐसे ऐसे हाथ कपा रहा था और रो रो के दे रही थी, और मुझसे एक बात बोली थी, बेटा ये तेरा ज़िंदगी का लास्ट खर्चा है, करना हो तो यहीं से कुछ कर लेना, ना कर पाओ तो हमारी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें 10 लाख या 5 लाख रुपए दे के कहीं पर नौकरी लगवा पाओ। अब देखो, कोर्स तो कहीं पर भी करने जाओगे, फीस तो वहीं लगे। अभी अर्चना जी पढ़ाई कर रहे हैं, फीस नहीं लग रही आंटी, ऐसी बात है, पैसा खर्च हो रहा है या नहीं? श्योरिटी ये नहीं है कि जॉब लग जाएगी। जॉब लग गई तो अच्छी बात है, अगर ना भी लगी तो क्या करेंगे? पैसा तो नहीं वापस आ जाएगा भाई, हमें वहाँ से एजुकेशन मिली है। यहाँ पर क्या है कि आप जो इतना खर्च करोगे आप अपनी ज़रूरत में, उतना 2 से 3 महीने में घर पे कमा के दे चुके होगे। अब बात सुनो, कहते हैं जब 14,000 कहते 14 रुपये 14,000 कहाँ से लाएंगे? हम मत कराओ कंप्यूटर कोर्स से, हेल्थ से करा लो, क्या दिक्कत है? हेल्थ से बहुत बेटर आंटी, अगर मेरे दिल से पूछा जाए, मैं आपको ये बोलूँगा हेल्थ से करो, जो आपके घर में ज़रूरतमंद सामान है। ये 750 माइल्स का अगर एक साथ में खरीदोगे तो लगभग 10 से 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3000 का एक बार ले लो। कितने का? 3000 का एक बार ले लो, 3000 का एक बार ले लो, जब जरूरत पड़े तब ले लो। फिर आपको जरूरत 3000 का नहीं ले पा, कोई बात नहीं, 2000 का जब ले लो आगे चल के, फिर 1000 का ले लो, ऐसे करके 2-3 बार में ले लोगे, बच्ची की पूरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी और आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। और घर में आप सामान कहीं ना कहीं मार्केट से लेकर ही आते हो, सब सामान मिलता है, सब मिलता है,
जो हमारी लिस्ट में है ऑर्गेनाइजेशन की, में वो सब मिलता है और घर बैठे सामान आ जाता, कहीं भागने की जरूरत नहीं। 1 रुपए का आंटी नुकसान नहीं है। मैंने ये लिख के अभी बताया था, 1 साल में अगर रिकॉर्ड ना बदल जाए तो मुंह पे आके थूक देना, बड़ी बात नहीं बोल रहा। बात पैसे की नहीं है, बात फ्यूचर की है। फ्यूचर की तो हम है। 3,000 4,000 5,000 मार्केट में भी तो खर्च कर रहे हैं भाई। तेल टूथपेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कर रहे हो, फ्री में मिल जाता है भाई पैसे से। अभी इस भैया का चेहरा बहुत वो निकल रहे हैं, कुछ दिन बाद हम इसका भी ट्रीटमेंट कराते हैं लोग। अब कराएं या नहीं कराएं वो एक साइड की चीज़ है। कितना चल रहे हैं? साफी सीसी पी रहा है दवा हाँ, कैप्सूल दवा चल कितना खर्चा आता है एक बार? 250-300 रुपये आता है या नहीं आता है? अगर आप 10 बार ले आए दवाई तो 2,500 रुपये हो गया या नहीं हो गया? और गारंटी ये नहीं है कि डॉक्टर सही कर दे, क्योंकि सारी केमिकल की चीज़ें दे रहा है। अब मैं इसको श्योरिटी देता हूँ कि विद इन 1 मंथ इसका चेहरा गुलाब जैसा हो जाए। हाँ, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत कोशिश कर ली, पता है इसका